So the third question is, an army contingent of 616 member is to march behind an army band of 32 member in a parade. Two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? बेटा हिंदी मीडियम जो लोगों को जान लो, 616 आर्मी मेंबर्स हैं और 32 मेंबर्स हैं उनके बैंड में. देखा वो ना, आर्मी वालों के आगे आगे बैंड चलते हैं. अब साहब सीन ये है कि जितने बैंड वालों से, जितने जो भी बैंड वाला ग्रुप है उससे होंगे उतने ही आर्मी कंटिजेंट से, जो 616 लोग हैं उनमें से उतने ही लोग होंगे. और वो मैक्सिमम नंबर क्या होगा? ठीक है, दो ग्रुप्स में चलना है इनको. मैक्सिमम नंबर्स कि जितना पार्ट इधर से लिया जा सके, जितना पार्ट इधर से लिया जा सके, क्योंकि वो संख्या हमको बराबर रखनी. छोटा सा एग्जाम्पल ले लो पहले, फिर इस पर आते हैं. जैसे अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई 2 बाल्टियाँ हैं, एक बाल्टी में 32 लीटर और दूसरी बाल्टी में 40 लीटर दूध है. अब आपसे ये कहा जाए कि 32 लीटर और 40 लीटर जो दूध है, ये एक ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा डिब्बा होगा जो 32 लीटर वाले को इक्वल माप में नाप सके और 40 लीटर वाले को इक्वल माप में नाप सके, है ना. तो मतलब कि हमको अगर 8 लीटर का एक डब्बा मिल जाए तो वो 4 बार 8 8 8 करके 4 बार ये वाला और 8 8 का 8 करके 5 बार इसको बराबर नाप देगा ना. ये 8 कहाँ से आया? दिस 8 इज HCF ऑफ, ये 8 क्या है? दिस इज HCF ऑफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 32 एंड 40. सिंपल. तो इसी तरह से वो मैक्सिमम नंबर जो हमको वहाँ से निकालना है ना, वो मैक्सिमम नंबर कैसे आएगा? जब हम निकाल देंगे 616 और 32 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो हमें करना क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 616 32. तरीके बहुत सारे हैं, आप यूज़ कर सकते हो. इसमें फैक्टराइजेशन ट्री बना सकते हो, डिवीज़न लगा सकते हो, डिवीज़न रूल. लेकिन क्योंकि अभी पहला चैप्टर ना, इसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा का ही यूज़ करते हैं. ठीक, उसको यूज़ करने के लिए यहाँ पर हम लोग जब HCF निकाल रहे हैं 616 और 32 का, तो इसको हम कितनी बार ले जाएं? 616 को अगर हमें राइट डाउन करना हो 32 के मल्टीप्लिकेटिव इंडेक्स के रूप में, तो आपको मालूम है 32 डिवाइड कर लीजिए भाई, सुबह सुबह ज़्यादा दिमाग चल नहीं रहा. ठीक है, तो 32 एकम 32 हो गया. यहाँ पर हमारे पास में 29 बच गया. ये 6 हमने उतार दिया और उसके बाद में 32 को ले जाएं अगर हम 8 बार, तो 8 दूनी 16, 9 बार, 9 दूनी 18, एक ले लें, 9 दूनी 27 और 1 28, 288 जी, 19 बार ले जाए. बावजूद इसके कितना बच गया है भाई? बावजूद इसके जो बच रहा है हमारे पास में वो है 16 में से 8 गया 8, और ये देखिए प्लस 8. 0 नहीं आया ना. अब 0 नहीं आया सिंस दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो वो यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इन 32 एंड 8. ये लाइन पूरी लिख दी आपने. लिखने के बाद में 32 को आप 32 को 8 के फैक्टर्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 8 इंटू 4. अब क्या मिल गया? 0. अब यहाँ पर अगर 0 मिल गया और हमको मालूम है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है, ये एल्गोरिथम है. लेमा क्या कहती है? लेमा कहती है कि अगर कैपिटल डी यानी कि कोई नंबर a बराबर हो, किसके बराबर हो? b क्यूब प्लस r, जहां r जैसे ही आपको 0 मिल जाए तो b की पोजीशन पे जो होगा वही क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा. अरे इत्तेफाक हो गया, हमने भी 8 निकाला था, यहाँ पे भी 8 आ गया है ना. तो 8 आर्मी कंटिजेंट से जो ग्रुप होंगे, 8 616 वाले से ले जाएंगे, 616 वाले से, और 8 ही बैंड जो था ना उनका 32 मेंबर्स वाला, उसमें से लिया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्टिव टाइप से हैं. इनको प्रूव करना होता है. ठीक है, तो प्रूविंग की जो फॉर्म होती है उसी को तो एल्गोरिथम कहा जाता है. तो यूक्लिड की डिवीजन लेमा जो है वो है d इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. करते करते जब r 0 के बराबर हो जाएगा, b वाला हमारा HCF हो जाएगा. इतनी देर से यही कर रहे हैं बेटा, हम लोग ये चीज़ समझ चुके हैं. ठीक, तो इस बात को पूरा जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन ये है इस चैप्टर में. खैर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ.
क्वेश्चन कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m, है ना। कह रहा है किसी इंटीजर m की बात अगर की जाए, किसी पूर्णांक m की बात अगर की जाएगी, तो उस पूर्णांक m के लिए कोई भी नंबर अगर है तो उसका किसी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, डिवीजन लेमा का यूज़ करके स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 की फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है। 3m की फॉर्म में लिखना या 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिखना, ये बात आपको देखनी है। तो चलिए देखते हैं भाई। अब यहाँ पर जो इंटीजर्स हम लोग लेते हैं ना, वो इंटीजर्स हम लोग लेते हैं, इधर से देखिएगा, मार्कर चेंज कर देते हैं भाई, हल्का हो गया ये। इंटीजर्स जो हम लोग लेते हैं वो होते हैं 3p, क्यू ले लीजिए 3q, क्योंकि ये हिंट में दिया हुआ 3q है ना, तो 3q हमारे एनसीईआरटी में हिंट में दिया हुआ है, तो 3q ले लेते हैं। 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अब बात समझो कि सर आपने तो लिख दिया 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, 3q, ये हम कैसे समझेंगे? आप बेटा ऐसे समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स जो हैं वो किस फॉर्म में होने चाहिए, आपको बताया जा रहा है। वो नंबर जिस भी फॉर्म में होंगे वो फॉर्म या तो 3m है या 3m प्लस 1 है, ऐसा दिया हुआ ना जी, 3m या 3m प्लस 1, यानी वो नंबर 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। अब अगर कोई नंबर 3 के मल्टीपल में होगा, ये 3q प्लस 1, 3q प्लस, वैसे तो यही लेना है आपको, ये जान लो। अब इसमें जान लो कि अगर किसी नंबर को आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? रिमाइंडर होना चाहिए या तो 0 या फिर 1 या फिर 2। अब कम से कम कोई 3 नंबर अगर ले रहे हो तो 2 से बड़ा नंबर क्या लोगे? 3 ही लोगे ना यहाँ पे, क्योंकि रिमाइंडर 0, 1, 2 पर अगर लगातार 3 संख्याओं पे हमको लेना है तो 3 लगातार सबसे छोटी संख्याएं 0, 1 और 2 हैं। अगर रिमाइंडर में हमको 0 चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, तो मीन्स हमको डिविजर के रूप में 3 लेना पड़ेगा। समझ गए? इसलिए हम लोग संख्याएं कौन सी लेते हैं, नंबर्स कौन से लेते हैं? 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अब चलो इसको प्रूवन फॉर्म में देखो। अगर आप 3q का स्क्वायर करो, जो नंबर 1 पे आपने नंबर लिया हुआ है, इसका अगर स्क्वायर कर दो, 3q का स्क्वायर क्या मिलेगा? 3 3 9, तो ये हो गया 9q स्क्वायर। और 9q स्क्वायर का मतलब क्या हो रहा है? 9q स्क्वायर का मतलब हम इसको 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और हमें बताना क्या है यहाँ पे, ये हटा देता हूँ। हमें बताना क्या है यहाँ पे? हमें बताना जो हमारा नंबर होगा वो या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। देख लो जरा यहाँ 3m की फॉर्म आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई। अगर मान लीजिए m बराबर हम ले लें, अगर हम m बराबर ले लें 3q स्क्वायर, तो ये 3m ही तो है। क्लियर? तो पहली बात प्रूव हो गई। दूसरे वाले में अगला नंबर कर लेते हैं, इसको हम लोग स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर करने के बाद हमको क्या मिलेगा? देखिए a प्लस बी का स्क्वायर, सभी लोग जानते हो ना क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर अगर हम लोग करें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में है 3q, जिसका स्क्वायर होगा 9q स्क्वायर, प्लस फिर क्या दिया हुआ है? 2ab, तो ये हो गया 6q और प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये हो गया बात। ठीक है? अब इधर देखो, अगर हम लोग 3 कॉमन ले लें तो 3 कॉमन लेने के बाद में अंदर क्या बच रहा है हमारे पास? 3q स्क्वायर प्लस 2q और आगे है प्लस 1। अगर आप ये देखें कि ये पूरी वैल्यू हम लोग कहें कि m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो ये 3m प्लस 1 की फॉर्म में, इस फॉर्म में दिख गया हमको, दिख गया ना। चलो अब इसको देखो, तीसरे वाले को, ये दिया हुआ है 3q प्लस 2, और जब इसका स्क्वायर आप करते हो तो इसका स्क्वायर करने पर फिर यही फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, a स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab। बेटा जो लोग नए हैं कंपटीशन में, मैथ्स जिनकी वीक है उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लीजिएगा। ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ? 2ab, a की पोजीशन पे 3q, b की पोजीशन पे 2, 2ab, तो क्या मिल गया हमको? 2ab की पोजीशन पे 2, 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, तो ये मिल गया हमें 12q। और फिर क्या होता है? बी स्क्वायर यानी सेकेंड टर्म जो है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। ठीक है? अब इसको बेटा हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखेंगे। एडजस्टमेंट देखो क्या है? एडजस्टमेंट ये है कि अगर हम इसको लिख दें 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 और ले लें 3 कॉमन, 3 कॉमन ले लो, क्या मिलेगा आपको?
3q² प्लस 4q प्लस वन। और यहाँ पे देखो, अगर ये वाली पूरी वैल्यू m मान ली जाए, यानी m इज इक्वल टू अगर 3q² प्लस 4q प्लस 1 है, तो इसका मतलब ये भी 3m प्लस 1 की फॉर्म में है। समझ गए होंगे? ठीक है, तो ये 3m प्लस 1 की फॉर्म में प्रूव है, और इतना पूरा प्रूविंग आपको लिख के दिखाना होगा भाई एग्जाम्स में, तभी आपको नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th वालों के लिए। ठीक, कॉम्पिटिटर्स अगर इसको देख रहे हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह समझते रहिए, देख लीजिए एक बार ससरी निगाह से, ये आपके पिछले कोर्स का हिस्सा था। इतिहास जैसे जानते हो ना, वैसे गणितीय इतिहास भी जानते रहो। ठीक है, देखते रहो, समझते रहो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और अगले चैप्टर से तो मिलना ही मिलना है, कन्फर्म मिलेगा। तो क्योंकि अगला चैप्टर जो इसके बाद में आ रहा है वो HCF और LCM आ रहा है, तो HCF और LCM निकालना है, उसमें तमाम तरीके होते हैं, उनके जो नॉर्मल रूल्स होते हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, उन्हीं पे हम लोगों को बातचीत करनी है। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही, ना करवाऊँ तो भी काम चल जाएगा, लेकिन चलिए करवा देता हूँ, किस लिए ना करवाऊँ। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इस बार स्क्वायर की जगह क्यूब की बात कर दी है उसने, और दो फॉर्म जो हम लोगों को करनी थी ना, 3m और 3m प्लस 1, उनकी जगह पे तीन फॉर्म्स दे दी हैं कि या तो 9m होगा, या 9m प्लस 1 होगा, या 9m प्लस 8 होगा। ठीक है, अब लगातार तीन संख्याएं हैं, तो रिमाइंडर 0, 1 और 2 लेंगे, और रिमाइंडर 0, 1 और 2 लेने के लालच में जो नंबर्स हम लोग लेते हैं वो क्या ले लें, 3q ले लिया। अब ये नंबर यहां पर जो आप 3q लेंगे, तो रिमाइंडर या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा। ठीक है भाई, हमने हमेशा बताया ना, यहाँ पे अगर यूक्लिड की डिवीजन लेमा का आप लोग यूज़ करते हो तो u इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, और रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर या तो बड़ा होता है या बराबर होता है किसके, 0, लेकिन हमेशा छोटा होता है किससे, b से। ठीक, तो उसी बात को आप यहाँ पे देख लो कि b यानी 3 की पोजीशन पे जो यहाँ b की पोजीशन में जो नंबर है वो 3 है, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर या तो 0 होगा, या फिर 0 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। तो 0 से बड़ा, 3 से छोटा और 0, तो 0, 1, 2, इसलिए 0, 1, 2। ठीक है, अब चलो यहाँ पर देख लो इस चीज़ को। अब कहा जा रहा है कि किसी भी नंबर का क्यूब इन तीनों में से किसी न किसी फॉर्म में होना चाहिए। यूक्लिड की जो भाज्य संकलन है, भाज्य आंकलन है, उसको प्रयोग करते हुए हम लोगों को ये बताना है कि जो भी नंबर लगातार संख्याओं का अगर हम लोग घन करेंगे, क्यूब करेंगे, तो फॉर्म ये बननी चाहिए। चेक कर लेते भाई। तो चलिए, 3q का क्यूब 27q क्यूब, जगह थोड़ी कम है यार, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। चलिए, इधर वाला सब लोगों ने लिख ही लिया होगा, नहीं लिख लिया स्क्रीनशॉट ले लो। ऑनलाइन पढ़ाई तो भाई ऐसे ही होती है, ज़्यादा टाइम हम ले नहीं सकते। हाँ, ज़्यादा टाइम लेंगे तो आप लोग ये सब बोर बहुत करते हैं, ऐसे करके डायलॉग मारने लगते हो, कमेंट बॉक्स में पता नहीं क्या क्या लिखने लगते हो। चलो यहाँ पर देखो क्या है, तो हमने कहा कौन कौन से नंबर्स लेने हैं, 3q। अगर हमने 3q का क्यूब कर दिया तो हमको मिलेगा 27q क्यूब, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 9 ब्रैकेट में 3q का क्यूब। सही लिखा। और इसको देख लो, अगर m बराबर 3q का क्यूब हो तो आपको मालूम है कि ये 9m की फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में आ चुका। दूसरा नंबर क्या है, 3q प्लस 1। इसका अगर हम क्यूब करें, फॉर्मूला a प्लस बी का लिखा था, चलिए स्क्वायर, अभी क्यूब लिख देता हूँ। a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। एकेडमिक्स में जो लोग रेगुलर स्टडी कर रहे हैं उनको सबको याद होगा ये, है ना। और कॉम्पिटिटिव वाले जो बच्चे हैं उनको मैंने क्यूब्स में ये फॉर्मूला पहले ही करवा दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये वैल्यू जो आप लोग देख रहे हो उसमें फर्स्ट टर्म और किस तरह से हैंडल करना है सब लोग जानते हो। तो 3 का क्यूब अगर करोगे, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 3q। 3q का अगर क्यूब कर दिया जाए, घन कर दिया जाए, तो 27q क्यूब मिलेगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 3a स्क्वायर बी, तो प्लस में 3 हमारे फॉर्मूले में है, a स्क्वायर करोगे तो 3 3 9q स्क्वायर हुआ, और 9 3 27। यहाँ पे देखिए क्या है, 3a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है 3q, इसका स्क्वायर है ना, 3q का स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर, और 9 3 27q स्क्वायर, प्लस
3ab², बी स्क्वायर करोगे भाई तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 3 फॉर्मूले में है और a की पोजीशन पे 3q है, यानी यहाँ पे हमको 9q मिल गया, प्लस b³ यानी 1। और इस पूरी वैल्यू में आप देख सकते हो ना, अगर 9 हम कॉमन लेना क्या मिलेगा, 3q³ प्लस 3q² प्लस q प्लस 1। और अगर हम कह दें कि m बराबर है 3q³ प्लस 3q² प्लस q, तो ये फॉर्म जो बन गई है ये m है 9m प्लस 1, ये वाली। क्लियर? तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे क्या हुआ भाई, तीसरे नंबर पे हम ले रहे हैं 3q प्लस 2, और इसका कर लेते हैं क्यूब। फॉर्मूला देख लो, नीचे लिखा हुआ है a³ यानी 3q का क्यूब 27q³ प्लस 3a²b, a स्क्वायर पे बेटा ध्यान दो लोग क्या है, 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q² और 9 3 27, और ये 2 b की पोजीशन पे, तो 27 इंटू 2 हो गया 54q² प्लस 3ab², b² यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 3 12 और 12 3 36, 36 के साथ में q प्लस b³ यानी 2 का क्यूब यानी 8। ठीक है, ये फॉर्मूला हटा देता हूँ। अब देखिए इसमें अगर हम इस पूरे में 9 कॉमन ले लें तो 9 कॉमन लेने के बाद में क्या बच रहा है, 3q³ प्लस, बोलो भाई, 6q² प्लस 4q प्लस 8। अब अगर हम कहें कि भाई m जो है वो 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q है, तो ये पूरा फॉर्म कहीं ना कहीं 9m प्लस 8 है, 9m प्लस 8 है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसको रिपीट कर करके देख लीजिएगा। उम्मीद है मैंने पूरी बातें आपको कायदे से समझाई होंगी। फिर भी बेटा अगर कोई दिक्कत होती है, लैंग्वेज वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे चाहते हैं इंग्लिश में ही बोलते रहे, हिंदी वाले चाहते हैं हिंदी में बोलते रहें, पॉसिबल नहीं है, थोड़ा थोड़ा मैनेज दोनों लोगों को करना पड़ेगा। अगर आप कर लोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इतना ही है।